वेलकम 7th क्लास। देखिए हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो इसके अंदर देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट जब करते हैं बेस तो क्या आपका फॉर्म करते हैं सोल्ट्स, पहले भी बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन नाइट्रेट बनेगा और वाटर, तो ये एक सोल्ट है आयरन नाइट्रेट। ऐसे यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा प्लस वाटर। अब देखते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। क्या यूजेस हैं? बेसिस आर एक्सट्रीमली यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ। दे आर यूज्ड एज लेबोरेटरी reagents and in industries. The most common used bases are calcium hydroxide, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉमन हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। इसके मेन यूजेस क्या हैं देखते हैं। एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सीमेंट इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जहाँ पर सीमेंट की जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता, ठीक है। फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग के वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ होता है। न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी, जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है ज़्यादा यूज़ करने से, ठीक है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से एसिडिक हो जाती है। तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल। तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन इट। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम many factories contain acid. If such water is released into water body, it can harm the fish and other water animal. The factory waste are therefore treated with calcium hydroxide, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके तो न्यूट्रलाइज किया जाता है वाटर को, उसके बाद वाटर को आगे भेजा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट बेस है, इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली फ्रॉम द concentrated brine salt water. It main uses are follow. Manufacture of soap बनाने के लिए manufacture several industry chemicals such as sodium hypochlorite बनाने के लिए manufacturing of paper, rayon, textile, medicine etc. ठीक है। ammonium hydroxide to manufacture fertilizers में main use होता है इसका, ठीक है। ammonium nitrate manufacture of nylon, plastic, dyes, इंक रिमूवर फ्रॉम क्लॉथ, ये बनाने के लिए यूज़ होता है। अदर बेसिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। हाउएवर टू मच ऑफ एसिड कॉजेज इनडाइजेशन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है जो हमारे स्टमक में डाइजेशन में हेल्प करता है, बट बहुत ज़्यादा हो जाने से इनडाइजेशन भी हो जाता है, एसिडिक हो जाता है हमारा स्टमक। तो उसको सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ठीक है, यूज्ड एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक। इट इज़ सोल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट द आंट स्ट्रिंग। जैसे चींटी खा जाती है तो वहाँ पर हम इसको लगा लेंगे बेकिंग सोडा को तो रिलीफ मिलेगा, ठीक है। When an ant sting, क्योंकि उसमें क्या होता है, एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, into the skin, this irritates the skin. बेकिंग सोडा और कैलमाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट is used to neutralize the acid and provide relief. Okay, next is प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट्स कब बनेंगे? जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द सोल्ट इज कंपाउंड प्रोड्यूस्ड अलोंग विद वाटर इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के रिएक्ट करने को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस में सोल्ट और वाटर बनता है। द मोस्ट कॉमन सोल्ट नोन टू अस इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन सोल्ट। सबसे ज़्यादा कॉमन हमें NaCl पता है क्योंकि वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसको कॉमन सोल्ट बोला जाता है। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, ठीक है, इसको देखते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सोल्ट,
ठीक है। रिएक्शन जब एसिड और मेटल की होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बनता है, ठीक है। इसमें को हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं। रिएक्शन विद वेजिटेबल ऑयल एंड कास्टिक सोडा, तो soaps which use for cleaning are actually sodium salts of some acid. Soap can be prepared by boiling vegetable oil or animal fat, caustic soda. इससे soap प्रिपेयर की जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर ऑयल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके हीट किया गया है, तो यहाँ पर सोप प्लस ग्लिसरीन तैयार होता है, ठीक है। Thus, we can define a salt as a compound formed by replacing the hydrogen of an acid by a metal. तो मेटल से कोई एसिड रिएक्ट होता है तो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, जो कंपाउंड बनता है वो क्या है आपका सॉल्ट है। नेमिंग सॉल्ट, an acid contributes the non-metallic part in a salt. When the salt is prepared by neutralization reaction between an acid and a base, the base contributes the metal, ठीक है। The exception are ammonium salts such as ammonium chloride or ammonium sulfate, which are prepared by the action of ammonium hydroxide on an acids. Here we have ammonium, which itself is a non-metallic group instead of metal. The name of salt is derived from the name of the metal and non-metallic part. Sulfates are obtained from sulfuric acid, ठीक है। Carbonates are obtained from carbonic acid. Chlorides are obtained from hydrochloric acid. Nitrates are obtained from nitric acid. Nitric acid ये जो आपका NO3 ग्रुप है, यहाँ पर आपका CO3 ग्रुप है, इसको कार्बोनिक एसिड बोला जाता है, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड SO4, ठीक है। एसिटेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, नाइट्रिक एसिड का HNO3, ठीक है। इनसे प्रोड्यूस होते हैं ये, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर आपका Na2SO4। तो यहाँ पर मेटल क्या है, सोडियम। नॉन मेटेलिक पार्ट जो बिना मेटल तो हो गई सोडियम, नॉन मेटेलिक पार्ट क्या है, सल्फेट। तो नाम क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। यहाँ पर कॉपर साथ में सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ग्रुप है CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनियम ग्रुप आपका NH4 होता है, अमोनियम ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये आपका क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज़ में देखिए, मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट करती है या फिर वो टेम्परेचर जिस पे कोई ऑब्जेक्ट बॉईल करती है, दो अलग अलग होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं ये ज़्यादातर सॉल्ट्स। सोल्ट सॉल्यूशन इन वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोल्ट को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं सोल्ट की। उसके बाद है यहाँ पर कुछ यूजेस, देखते हैं क्या यूजेस हैं। सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट कहते हैं इसको, NaCl। कहाँ यूज़ होता है, इन फूड, एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, क्योरिंग मीट एंड फिश, in currying meat and fish, in manufacture of chemicals such as washing soda, baking soda and caustic soda। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ये, ठीक है, कुछ केमिकल्स की। NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। कहाँ यूज़ होता है, बेकिंग ब्रेड्स, बेकिंग से ही आपको याद रखना है इसको कि किसी चीज़ को बेक करने में हमें इसी को यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रेड, केक्स। इन मेडिसिन एज वेल एज इन एक्सटिंग्विशर्स। एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, जो फायर रिमूवर होते हैं, फायर रिमूवर, ठीक है। उसके बाद आता है पोटाशियम नाइट्रेट, इसको नाइटर बोला जाता है, कॉमन नेम इसका, और KNO3 इसका फॉर्मूला है। इसको कहाँ यूज़ होता है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर, फायर वर्क, ग्लास इंडस्ट्री एंड एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो गन पाउडर में जो कहते हैं ना ये कि पटाखे वगैरह होते हैं या गन के अंदर जो मटेरियल भरा जाता है वो किसका होता है, आपका पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाश एलम, जिसको फिटकरी भी बोला जाता है, उसका फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है।
K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। यहाँ 24H2O का मतलब है इसके अंदर आपके 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसको यूज़ करते हैं वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, पोटाश एलम। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला है CuHSO4, इसके अंदर वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। एज अ फंगिसाइड एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन क्लीनिंग, सैनिटेशन, लॉन्ड्री एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो हम कराते हैं ड्राई क्लीन वगैरह उसके अंदर यूज़ होता है, लॉन्ड्री में, सैनिटेशन में, क्लीनिंग में, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन डेवलपिंग फिल्म्स इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह के अंदर यूज़ होता है इसका, कि जो फोटोग्राफ्स तैयार किए जाते हैं उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। थैंक यू क्लास, आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है।